हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के एवेल्यूएट योर ग्राफ्स के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। बेटा ये जो है स्टूडेंट की डिमांड पर किया जा रहा है एवेल्यूएट योर ग्राफ्स, जबकि हमारा जो चैप्टर है इसकी एक दो एक्सरसाइज पेंडिंग है, राइट। इस एवेल्यूएट योर ग्राफ्स कंप्लीट करने के बाद पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 7, राइट। जो भी एक्सरसाइजेज रहते हैं, आई थिंक डिस्काउंट और जीएसटी वाला एक्सरसाइज रहती है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। 2 वीडियोस में हो जाएंगे। उसके बाद हम जो भी चैप्टर्स पेंडिंग है उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज पेंडिंग है और चैप्टर 10 की भी। उसके बाद जो आपके फर्स्ट टर्म के और भी चैप्टर्स हैं, अगर उनमें से कोई रहता हुआ तो 24 मई से पहले पहले मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। 10 तक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, एमएन मैथ्स क्लासेस सर्च करना यूट्यूब पे, एमएन मैथ्स क्लासेस, जहाँ पर 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो भी आप लोगों की ही मतलब हेल्प से पॉसिबल हुआ है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मतलब अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए और कोशिश कीजिए भी आप वीडियोस को फुल वॉच करो। डेफिनेटली बेटा आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे अगर आप अच्छे से समझोगे। मैं बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज पुट करो और आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या दिया हुआ है, रमेश बोट 2 टेबल्स फैंस फॉर ₹18 ईच। रमेश 2 टेबल फैन खरीद रहा है, हर एक की कीमत कितनी है, 1800 रुपए। शी सोल्ड, रमेश लड़की है, शी सोल्ड वन एट द लॉस ऑफ 8% एंड अदर एट द प्रॉफिट। एक को वो 8% लॉस पर बेच देती है, एक को वो 12% प्रॉफिट पर। फाइंड द सेलिंग प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस पता करनी है और एंड फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 केस 1 क्या है, सीपी ऑफ टेबल फैन। सीपी ऑफ टेबल फैन कितनी दी हुई है बेटा, ₹1800, राइट, 1800। अब फर्स्ट जो है वो उसने लॉस परसेंटेज पर बेचा है, कितने लॉस परसेंटेज पर बेचा था, 8%, राइट। तो एसपी ऑफ टेबल फैन निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट टेबल फैन कितनी हो जाएगी, सीपी, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना, सीपी इंटू लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, राइट। तो 1800 इंटू 92/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, मीन्स हमारे पास 18 इंटू 92 करोगे तब 18 टू का 36, 3 कैरी 62 और 3 165, राइट। तो फर्स्ट फैन की जो एसपी आएगी वो कितनी होगी बेटा, 1656, राइट। सेकंड कंडीशन में सीपी ऑफ, सेकंड केस ले लो, सीपी ऑफ टेबल फैन सेम ही है क्योंकि दोनों ईच टेबल फैन वो कितने रुपए का खरीद रही है, ₹1800। बट दूसरा जो है बेटा वो प्रॉफिट परसेंटेज पर सेल कर रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 12%, राइट। और एसपी ऑफ टेबल फैन निकाल लेते हैं सेकंड केस में। टेबल फैन कितनी हो जाएगी, 1800, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस है तो माइनस करना है। तो 1800 इंटू 112/100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18 टू का 36, 3 कैरी आ गए 136 और 3 कितना हो गया, 18 और 3 21, 2016, राइट। अब हमने निकालनी है बेटा टोटल सीपी। टोटल सीपी कितनी होगी दोनों फैंस की, 1800 प्लस 1800, सो दैट इज इक्वल टू 3600 रुपीज। और टोटल एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी ऑफ बोथ फैंस कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वन इज ऑफ 1656 और सेकंड वन इज ऑफ 2016। इन दोनों को ऐड किया तो बेटा 3672 रुपीज आ गए, राइट। अब ध्यान से देखो, एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो उसको कितना होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3672 माइनस 3600,
सो दैट इज इक्वल टू 72 रुपीज का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट अगर उसने प्रॉफिट परसेंटेज में पता करने को बोला होता तो क्या करना था, जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन टोटल सीपी, क्योंकि टोटल सीपी के अकॉर्डिंगली ही उसने बोला था भी उसको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया 2 आ गया, मीन्स 2% उसको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या दिया हुआ है, अजीत बॉट एन ओल्ड कार फॉर 78,000। अजीत जो है एक पुरानी कार को 78,000 की खरीद रहा है, राइट। सबसे पहले सीपी ऑफ कार कितनी है, ₹78,000, राइट। उसके बाद उसने स्पेंड किए हैं 2,000 रुपए उसकी रिपेयर और रिपेंटिंग के लिए, राइट, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उसको, 2,000 रुपीज। टोटल सीपी कितनी होगी बेटा उसकी, एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ेगी उसको, मतलब कार कितने की पड़ी है, वो हो गई उसको 80,000 रुपीज की, क्योंकि रिपेयरिंग भी करवाई है ना उसने, कार लेके आया तो उसको मतलब चाहे सर्विस करवाई है कुछ भी मर्जी करवाया उस पर भी खर्चा हुआ है ना, तो वो खर्चा जो है वो हम सीपी में इंक्लूड करेंगे। तो कितनी होगी टोटल सीपी, 80,000 की। फिर उसने कहा है ही सोल्ड द कार टू अनुज एट ए गेन ऑफ 50%। अब उसने गेन पर मींस प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, कितना दे दिया, 15%। बेटा कार खरीदी उसने किसको बेची है, अनुज को। अजीत ने अनुज को बेची है, तो अजीत के लिए हम सेलिंग प्राइस पता करेंगे और अनुज के लिए क्या हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस, राइट। तो लिखते हैं एसपी ऑफ कार फॉर अजीत इज इक्वल टू सीपी ऑफ कार फॉर अनुज, राइट, क्योंकि अनुज के लिए तो सीपी होगी ना। आप इसको मतलब देखना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हम सिर्फ एसपी फॉर अजीत लिख रहे हैं, सीपी ऑफ कार फॉर अजीत लिख देते हैं यहाँ पर, राइट, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एसपी फॉर कार फॉर अजीत कैसे होगा, सीपी, सीपी कितनी है टोटल 80,000, राइट, और प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो ऐड करना है अपॉन 100, सो दैट इज इक्वल टू ₹80,000 इंटू 115 बाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, यहाँ से 58 का 44 कैरी आ गए, 88 और 4 92। सो 92,000 की वो क्या कर रहा है, कार को बेच रहा है। पर अनुज ने तो ये खरीदी है ना, कितने की खरीदी, 92,000 की। अब उसके बाद उसने पूछा है अनुज सोल्ड इट टू एंथनी एट ए लॉस ऑफ 5%। अब क्या कर रहा है, अनुज ने 92,000 की कार खरीद ली, उसको आगे बेच दिया, किसको बेच दिया, एंथनी को, कितने परसेंट लॉस पर, 5%। अब लिखेंगे एसपी ऑफ कार फॉर अनुज, अनुज के लिए निकलाएंगे। बट यही जो कार है अनुज ने बेची है, किसने खरीदी है, एंथनी ने, तो सीपी ऑफ कार फॉर एंथनी, दोनों सेम चीज हो जाएंगी ना। एंथनी किसके इक्वल आ जाएगी, सीपी निकाल, एसपी निकालनी है अनुज के लिए, सीपी निकल आई तो कितनी आ जाएगी 92,000। उसने लॉस पर बेची है तो माइनस कर देते हैं 100 माइनस 5 बाय 100, राइट। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹92,000 इंटू 95/100। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 95 को 92 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 का 10, 190, 95 का 45, 4 कैरी आ गए, 81 और 4 85। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 7 8 मीन्स ₹87,400 की उसने बेची है। और उसने कितने की खरीदी है, व्हाट डिड द कार कॉस्ट टू एंथनी, मतलब एंथनी को कार कितने की पड़ी, 87,400 की कार उसको पड़ी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, साइन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। साइन जो है एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर बेचता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 16 मोर, अगर वो आर्टिकल 16 रुपीज ज्यादा में बेचता है तो उसको प्रॉफिट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 20%। मीन्स
दोनों सेलिंग प्राइस में अंतर कितने रुपए का आने का, मतलब दोनों अगर सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 16 रुपीज का आ जाता है तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल पता करनी है बेटा। मैंने आपको वैसे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डन करवाए थे एक्सरसाइज में भी। अगर दो सीपीज दे देना, मतलब दो सीपीज में डिफरेंस दे दे तो कैसे करना है, सीपी ही हमने अज्यूम करनी है, राइट। लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल कितनी है, रुपीज एक्स, राइट। अब केस वन ले लेते हैं। केस वन में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12%, राइट। तो केस वन में है प्रॉफिट 12%, राइट। एसपी निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ एन आर्टिकल केस वन में कितनी हो जाएगी, x इंटू 100 प्लस 12/100, राइट, यही है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 112x बटा 100, राइट। केस टू में सी एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी ऑफ एन, केस टू में एसपी ऑफ एन आर्टिकल, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है केस टू में, 20%, 20/100, सो 120/100x। अब उसने कहा है ये जो प्रॉफिट है कब होगा, जब ये जो सेलिंग प्राइस आई है अगर उसमें हम वो 16 रुपए ज्यादा दे देता है, 16 रुपए ज्यादा में बेचता है, मीन्स इन दोनों एसपीज में अंतर कितने का दिया हुआ है, 16 रुपीज का, मीन्स 120/100x, ये वाली ज्यादा है ना क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, तो ज्यादा की बेच रहा है, इसका मतलब कितने के इक्वल है, 16 के। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 डिनोमिनेटर में सेम है तो ऊपर वाले सेम न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू 16, 8/100x किसके इक्वल आ गया बेटा, 16 के, x किसके इक्वल आ जाएगा, 16 इंटू 100/8, 8 टू का 16, सो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 200 रुपीज। इसका मतलब जो सीपी ऑफ एन आर्टिकल है वो कितनी होगी, 200 रुपीज, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर अलाउज 8% डिस्काउंट्स ऑन हर गुड्स। एक शॉपकीपर है, वो अपनी चीजों पर 8% डिस्काउंट दे रहा है। 8% डिस्काउंट देने पर भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%, और वो बेच कितने का रहा है, 460 रुपए का। सबसे पहले मार्केट प्राइस पता करनी है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, राइट। डिस्काउंट जो है बेटा वो एमआरपी पर सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो इसका मतलब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस किसके इक्वल होती है, जो उसकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 460, 460 गुना 100 माइनस, सॉरी 100 अपॉन 100 माइनस 8, जो डिस्काउंट है वो माइनस होगा। यही मैंने आपको बोला था ना, जो प्राइस पर वो बेच रहा है, राइट, इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। तो 460 इंटू 100 अपॉन 92, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 5, मीन्स रुपीज 500 क्या होगी उसकी मार्केट प्राइस, राइट, मार्केट प्राइस ऑफ हर गुड, राइट। उसके बाद कॉस्ट प्राइस पूछी है, मीन्स सीपी। बेटा अब देखो ये जो डिस्काउंट है इसको छोड़ दो, उसने जो प्राइस लिखी हुई है एमआरपी के अकॉर्डिंगली ही उसने, जो एमआरपी है वही उसके लिए एक तरह से सीपी है, राइट, यही समझ लो आप। हमने सीपी फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दी हुई है, किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही होता है ना। सीपी हमेशा कम होती है एसपी से अगर प्रॉफिट परसेंटेज पर बेच रहा है। एसपी कितनी थी उसकी, 460 रुपए, मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 प्रॉफिट कितना है बेटा, 15%, सो 15 आ गया, राइट। तो यहां से हमारे पास आ गया 460 इंटू 100 अपॉन 150, राइट। तो ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5 के टेबल पर 20, यहाँ पर आ गया 23, इसको कैंसिल किया तो 20 आ गया, यहाँ पर 400 रुपीज, मीन्स कॉस्ट प्राइस उसको असल में जो शॉपकीपर को वो आर्टिकल पड़ रहा था वो कितने का था, 400 रुपए का था। फिर भी उसने डिस्काउंट देने के बाद, मतलब एमआरपी मान लो ये गुड है, राइट, उस पे लिखा हुआ है 500 रुपये, बट वो असल में जो शॉपकीपर है उसको कितने की पड़ रही थी, 400 रुपए की पड़ रही थी। 400 रुपए की पड़ने के बाद उसने 460 में बेची है, राइट, जबकि उस पर लिखा हुआ था 500 रुपए। 500 रुपये जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है मान लो
ज्यादातर मेडिसिन में बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है बेटा। मेडिसिन के पत्ते पर मतलब मैं खुद, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, 1500 रुपए कॉस्ट का पत्ता जो है वो असल में 300 का मिल रहा है, 300 350 का, अगर होलसेल रेट में लो तो। और मार्केट में वही जो मतलब मेडिसिन है ना, लेने जाओ तो कम से कम 1450 की वो मिल रही है। तो आप देखो कितना मतलब डिफरेंस है। वही चीज है, मान लो अगर वो मेरे को मान लो होलसेलर के पास जाते, ऊपर प्रिंट रेट 1500 रुपए है, 1500 की बजाय वो 1200 का भी दे देता, तभी उसको देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, राइट? क्योंकि उसके लिए तो सीपी 300 रुपये है, उसने तो 300 का खरीदा है, बेच तो वो 1200 का रहा है, राइट? फिर भी उसका प्रॉफिट हो गया मेरे को डिस्काउंट देने के बाद भी। ये चीज है इस क्वेश्चन में, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा क्या दिया हुआ है, राजेश बोटे लैपटॉप 14,41,300 रुपए का वो लैपटॉप खरीद रहा है। सीपी ऑफ लैपटॉप इंक्लूडिंग जीएसटी कितना दिया हुआ है बेटा, ₹41,300। जीएसटी कितने परसेंट था उस पर, जीएसटी परसेंटेज 18%। उसने कहा है द प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ लैपटॉप बिफोर जीएसटी, मींस ओरिजिनल प्राइस पता करनी है बिना जीएसटी के। तो ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू, जीएसटी हमेशा ऐड ही होती है, क्योंकि चाहे वो मतलब कैसे भी है, जीएसटी उसने ऐड करनी ही करनी है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता था। क्या है, जो प्रीवियस है सीपी इंटू 100/100 प्लस 18%, ये उसकी क्या होगी, मीन्स सीपी इंटू 100/100 प्लस जीएसटी परसेंटेज, अगर ओरिजिनल प्राइस निकालनी होगी, राइट? तो यहाँ पर हमारा आ गया 41,300 मल्टीप्लाई 100/118, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 5 और 9, इसको कैंसिल किया 7 पर। तो मीन्स ओरिजिनल प्राइस लैपटॉप की कितनी थी, 35,000 रुपीज, है ना? सिर्फ इतने में ही मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अगर मैं वो सोचती, मान लेते हैं उसकी सपोज दैट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप दिस दिस दिस, तो कितना लंबा पड़ जाता है। जस्ट मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला पुट किया तो सॉल्व कर दिया, है ना, इजी। ये ट्रिकी मेथड भी है एक तरह से, आपका इजी मेथड भी है। बाकी बेटा कहते हैं किसी को किसी की समझ आती है, किसी को किसी की समझ, बट मैं कोशिश अपना बेस्ट देने की करती हूँ। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, राइट? बेटा मेरे को आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मतलब जैसे होता है ना, मतलब नेचर होती है। तो मुझे जितना मतलब कोई फोर्स करेगा, मोटिवेट करेगा, मैं उतनी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करूंगी। अगर मतलब मोटिवेशन नहीं ना मिलती तो मैं पीछे को ही जाने वाले में सी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, ए गेमिंग माउस इज मार्क फॉर ₹3,000। गेमिंग माउस क्या है, गेमिंग माउस की मार्केट प्राइस दी हुई है बेटा 3,000 रुपीज है। शॉपकीपर उसको 10% डिस्काउंट देता है। 10% डिस्काउंट देने के बाद गेमिंग माउस की जो सीपी रह जाती है, मीन सेलिंग प्राइस रह जाती है, वो 2,500 रुपया रह जाएगी, राइट? इफ जीएसटी इज रिसीव्ड 18%, अगर जीएसटी उससे कितना 18% रिसीव किया जाए तो कस्टमर कितना पे करेगा। सबसे पहले बेटा हम डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं, मींस असल में मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ गेमिंग माउस, सॉरी, माउस कितनी है, ₹3,000, राइट? डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, 10%। अब डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं पहले। तो डिस्काउंटेड प्राइस मींस एक्चुअली जो एसपी ऑफ एन आर्टिकल है, राइट? आर्टिकल कितनी है, 3,000 इंटू 100/100 माइनस 10/100, राइट? यही होता है ना डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी हो तो।
3000 इंटू 90/100 दैट इज इक्वल टू 20 से 2700 रुपए उसकी क्या आ गई, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स असल में जो बेच रहा है, बट इसके अलावा वो कस्टमर से जीएसटी भी ले रहा है। जीएसटी कितने परसेंट ले रहा है वो, 18%। ठीक है, तो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, जीएसटी हमेशा ऐड होता है, ये मैंने आपको बोल रहे हैं। ये हमने अब इंक्लूडिंग जीएसटी वाली प्राइस पता करनी है। ये हमें ओरिजिनल प्राइस दे दी, जो एक्चुअली में प्राइस थी ना वो आर्टिकल की बेचने की, वो 2700 रुपये थी ओरिजिनल प्राइस। तो हमने पता करनी है इंक्लूडिंग जीएसटी वाली, तो 2700 मल्टीप्लाई 100 प्लस 18/100, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2700 मल्टीप्लाई 118 अपॉन 100, राइट। तो यहाँ आ गया 2700, 20 से 20 कैंसिल होगी, 27 मल्टीप्लाई 118 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 118 को 27 से 7 8 5 7 5 12, 1 7 और 1 8, 36 और 2, ये कितना हो गया बेटा, 6 8 1, 3186 रुपये आ रहा है मेरा। तो वहां पर पीछे उन्होंने कम डाला हुआ है, रुपीज 3136 रुपये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, एन OTT प्लेटफॉर्म ऑफर्स मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान for rupees 200 per month or an annual subscription for 2000 per annum. How much discount percentage do you get an annual subscription plan compared to the monthly subscription plan? बेटा अगर मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इन 12 मंथ्स मीन्स एक साल में हम कितनी अमाउंट पेड करेंगे, 2400 रुपए। बट अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, ₹2000। सो डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें, 400 रुपीज का, मीन्स 2400 माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू 400 रुपीज का। बट उसने कहा है डिस्काउंट परसेंटेज में पता करना है कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमेशा किसके ऊपर होगा, जो हमारी ओरिजिनल होती है, राइट। फाइंड कंपेयर टू द मंथली सब्सक्रिप्शन, यस। तो हमारे पास आ गया 400 अपॉन 2600 इंटू 100 और 2400, 20 से 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया 50। सो 16 इंटू 2/3% उसको क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा अगर वो क्या ले रहा है, एनुअल डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ले रहा है, राइट। अगर वो ले रहा है मतलब मंथली वाला तो फिर उसको लॉस होगा, 400 रुपीज का लॉस हो रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर। समझने वाली बात है, उसने कहा है दो नंबर्स का सम है जो कि फर्स्ट नंबर का वो 31/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर है। व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर। करना है सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट नंबर को ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर किसके इक्वल है, एक्स के, राइट। सम किसके इक्वल है, 31/25 फिफ्थ में, 31 बाय यही बोला ना, 31/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, मीन्स हमारे पास आ गया 31/25 इंटू एक्स हो गया। सम हमें दे दिए, सम ऑफ टू नंबर्स है ना, ये टू नंबर्स। अब फर्स्ट नंबर एक है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, सेकंड नंबर अगर हम सम में से फर्स्ट नंबर माइनस कर दे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो 31x माइनस 25x, यहाँ पर मैं बटरफ्लाई मेथड लगा रही हूँ, राइट, अपॉन 25 इंटू 1 25। सो 31 में से 25 माइनस किए तो 6x रह गया,
अपॉन 25 मीन सेकेंड नंबर हमारे पास ये आ गया। उसने कहा व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर की फर्स्ट नंबर के साथ परसेंटेज पता करनी है। मीन 6/25 अपॉन फर्स्ट नंबर क्या है x इंटू 100, राइट। x अपॉन 1 लगा लेते हैं, 6x अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन x इंटू 100, राइट। ये कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया 24%, राइट। दिस वन इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 में द बॉयज एंड द गर्ल्स आर इन द रेशियो 3:2 है। मतलब बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कॉलेजेस में 3:2 में है। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 23% ऑफ गर्ल्स वियर स्पेक्टिकल्स, मतलब जितने लड़के हैं उनका 20% लड़के जो है स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, 25% गर्ल्स पहनती हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स। अब देखो 20% लड़के पहनते हैं तो इसका मतलब 80% लड़के पहनते नहीं है। 25% लड़कियां स्पेक्टिकल्स पहनती है तो 75% नहीं पहनेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज होती है बेटा वो 100 में से निकाली जाती है, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम बॉयज और गर्ल्स की गिनती ही पता कर लेते हैं, राइट। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज अकॉर्डिंग टू रेशियो 3x, राइट। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज लगा देते हैं हम, 2x के इक्वल है, राइट। नंबर ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास 5x, राइट। नंबर ऑफ बॉयज हु डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स इज इक्वल टू 5x का, सॉरी 100 माइनस 20% ऑफ 5x, राइट। सॉरी 3x, जितने लड़के बच्चे हैं 80% बच्चे हैं ना, 80% जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 3x थे, उनमें से 80% लड़के ऐसे हैं जो मतलब वियर नहीं करते स्पेक्टिकल्स। सो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 80/100 इंटू 3x, सो दैट इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गए, 24/10x लिख लेते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लो, गर्ल्स हु डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स कितना आ जाएगा 100 माइनस 25% ऑफ 2x, राइट। तो 75/100 इंटू 2x, यहां से कैंसिल किया तो ये 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आ गया 20, इसको कैंसिल किया 10, सो 15/10x, ये आगे भी काटा जा सकता है बट मैंने क्या किया दोनों को 10 की फॉर्म में ही रख लिया। अब ध्यान से देखो उसने क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे पता करने हैं कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स है जो स्पेक्टिकल्स वियर नहीं करते। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो वियर नहीं करते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स कितने हो जाएंगे 24x/10 प्लस 15/10x, सो दैट इज इक्वल टू 39/10x स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेक्टिकल्स नहीं पहनी। बट उसने परसेंटेज में पता करनी है तो हमेशा परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स की निकालनी है तो टोटल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स that is equal to 39/10x upon x 5x into 100, राइट। तो यहां से 39x इंटू 1/5x इंटू 100 आ जाएगा, x के साथ x कैंसिल होगी, यहाँ पर आ गया 20,
जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो 78% बच्चे ऐसे हैं जो स्पेक्टेकल्स नहीं पहनते, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ चेक योर प्रोग्रेस, क्या है दिया हुआ है बेटा, सम कैंडीज आर बॉट एट रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। कुछ कैंडीज ऐसी हैं जो 10 रुपए, 11 कैंडी 10 रुपए की आ रही हैं, एंड द सेम नंबर ऑफ कैंडीज एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10। कुछ कैंडीज ऐसी हैं जो 10 रुपए की 9 मिल रही हैं। इफ द होल लॉट इज सोल्ड एट 1 रुपी पर कैंडी, अगर सारी कैंडीज को वो कह रहा है हर कैंडी 1 रुपए की एक बेच दी जाए, तो उसने पूछा है गेन और लॉस परसेंटेज पता करना है उसको टोटल ट्रांजैक्शन। चलिए करते हैं फिर। बेटा सबसे पहले देखिए, सम कैंडीज आर बॉट एट रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। हमें कैंडीज नहीं पता, तो कैंडीज की गिनती जा तो बेटा आप सिंपली ये वे अपना सकते हो कि फर्स्ट केस में 11 कैंडीज पर 10 रुपीज ले रहा है, सेकंड केस में 9 कैंडीज फॉर ₹10 का ले रहा है। 11 और 9 का एलसीएम लेके टोटल कैंडीज हम मान लेते हैं 99 कैंडीज। तो या तो ये सिस्टम अपना लो भी, वो 99 कैंडीज खरीद रहा है टोटल में हर काइंड की, राइट। या फिर सिंपली एक्स अज्यूम करके ले लेते हैं, राइट। लेट द कैंडीज, लेट द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज bought of each kind that is equal to x, राइट। अब केस 1 में वो क्या क्या आ रहा है, सीपी ऑफ 11 कैंडीज कितनी है, ₹10, राइट। सीपी ऑफ 1 कैंडी कितनी हो जाएगी बेटा, ₹10/11, और उसने खरीदी कितनी है, x कैंडीज। सो x कैंडीज की सीपी कितनी हो जाएगी बेटा, ₹10/11 इंटू एक्स, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ₹10x/11, राइट। ये किसकी है, x कैंडीज के लिए। केस 2 में हमारे पास क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 9 कैंडीज कितनी दी हुई है, ₹10, राइट। सीपी ऑफ 1 कैंडी कितनी हो जाएगी इस केस में, 10/9, और हम सेम उतनी ही कैंडी खरीद रहा है ना, देखो सेम नंबर ऑफ कैंडीज वो खरीद रहा है, तो इसका मतलब सीपी ऑफ एक्स कैंडीज कितनी हो जाएगी, ₹10/9x, क्लियर। अब टोटल सीपी निकाल लेते हैं, टोटल पहले टोटल क्या निकाल लेते हैं, टोटल कैंडीज कितनी हो जाएंगी उसने ली है, x प्लस एक्स, एक्स फर्स्ट काइंड की ली है, एक्स ही सेकेंड काइंड की, तो 2x खरीद रहा है। और टोटल सीपी कितनी है बेटा, टोटल सीपी कितनी है, 10/11x प्लस 10/9x, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेते हैं, 90x प्लस 110x अपॉन 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 99। सो हमारे पास आ जाएगा बेटा ₹200/99x, ये उसकी टोटल सीपी आ गई। अब टोटल एसपी क्या होगी, एसपी ऑफ 2x कैंडीज की, एक कैंडी वो कितने की बेच रहा है, ₹1 की, तो 2x कैंडी कितने की बेचेगा, 2x रुपीज की बेचेगा। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम 99 से ये डिवाइड करेंगे, ये 2 से ज्यादा आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सीपी हमारी ज्यादा होगी, इस कंडीशन में उसको क्या होगा, लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी में से हम एसपी माइनस करते हैं, राइट। सो 200/99x में से हम क्या निकाल देंगे, 2x। सेम बटरफ्लाई मेथड लगा लेते हैं, 200x माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 198x अपॉन 99 दैट इज इक्वल टू 2/99x। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस। बट उसने लॉस परसेंटेज फाइंड करने को बोला है, तो लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी के पीछे होता है, लॉस और प्रॉफिट दोनों सीपी के अकॉर्डिंगली होता है। जितना लॉस हुआ है अपॉन जितना उसकी सीपी थी, सीपी कितनी थी, 200/99x थी इंटू 100, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, 99 से 9 कैंसिल हो गया, 99 कैंसिल हो, 2/200 इंटू एक्स आ गया, यहाँ से कैंसिल किया तो 100, 100 से 100 कैंसिल किया तो 1, सो 1% उसको क्या हो रहा है, लॉस, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी चेक योर प्रोग्रेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, मेरे हिसाब से 7.2 तक हमने कर लिया था, यस डिस्काउंटेड प्राइस करनी है, प्रॉफिट लॉस कर लिया था हमने, यस ये कर ली है।
ये हमने करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।